ये ट्रक था जिसे करीब 8,500 किलोमीटर का सफर तय करना था। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि ट्रक इतना लंबा सफर कैसे तय करेगा। असली चुनौती ये थी कि इस ट्रक में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा था और उसे अफ्रीका के सबसे गर्म रेगिस्तान से सुरक्षित गुजरना था। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा रेगिस्तान जहां बर्फ ही नहीं, लोहा भी भीषण गर्मी से पिघल जाता है। लोहा, और इस ट्रक को वहां पूरे 10 दिन तक टिके रहना था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बर्फ किसी भी हालत में पिघलनी नहीं चाहिए, और वो भी बिना किसी फ्रिज के। किस्सा 1959 का है, जब पूरी दुनिया की नजर एक अजीबोगरीब और अविश्वसनीय मिशन पर थी। बर्फ के टुकड़े का वजन करीब 3,50,000 किलो था और इसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाया जाना था। ये सफर नॉर्वे के मो ई राना से शुरू होकर अफ्रीका के गैबन के लिब्रेविले में खत्म होना था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरे सफर के दौरान किसी भी तरह के रेफ्रिजरेशन की इजाजत नहीं थी। लेकिन बर्फ के इस टुकड़े को इतनी दूर तक ले जाने की क्या जरूरत थी? इस अनोखे मिशन की कहानी दरअसल 98 में शुरू होती है। यूरोप के देश लक्समबर्ग में रेडियो स्टेशन ने अपने श्रोताओं के लिए एक अजीबोगरीब चुनौती का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई भी आर्कटिक क्षेत्र से अफ्रीका तक बिना रेफ्रिजरेशन के 3 टन बर्फ का टुकड़ा ले जाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उसे हर किलो बर्फ के लिए 100,000 फ्रेंच फ्रैंक, आज के हिसाब से ये करीब $19,500 प्रति किलो होता है, यानी 3 लाख आए। बर्फ के लिए करीब $59 मिलियन का इनाम, बहुत बड़ी रकम। हालांकि इस चुनौती के साथ कुछ ऐसे नियम भी थे जो लगभग असंभव लग रहे थे। पहला नियम था कि बर्फ का टुकड़ा एक ही टुकड़े में गंतव्य तक पहुंचना चाहिए। दूसरा नियम था कि पूरी यात्रा केवल सड़क मार्ग से ही पूरी की जानी चाहिए। और तीसरा और सबसे कठिन नियम था कि कहीं भी किसी भी जगह पर रेफ्रिजरेटर या कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये यात्रा लगभग 8,500 किलोमीटर लंबी थी और सहारा रेगिस्तान, जिसे बेहद गर्म इलाकों से होकर गुजरना था, जहाँ तापमान 122 डिग्री F तक पहुंच जाता है। इस वजह से रेडियो स्टेशन को पूरा भरोसा था कि कोई भी इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएगा। कई महीने बीत गए, लेकिन किसी ने भी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन नॉर्वे की एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासवेट के प्रबंध निदेशक बर्गर नॉर्टविक ने घोषणा की कि वो इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। उनका मानना था कि उनकी कंपनी द्वारा बनाया गया इंसुलेशन मटेरियल इतनी लंबी यात्रा में बर्फ को सुरक्षित रखने में सक्षम है। अगर वो सफल हो जाते हैं तो इससे उनकी कंपनी को बहुत बड़ा प्रचार और आर्थिक लाभ होगा। लेकिन जब रेडियो लक्समबर्ग को पता चला कि किसी ने वास्तव में चैलेंज को स्वीकार कर लिया है, तो उन्हें बहुत बड़ी रकम डूबने का डर सताने लगा। नतीजतन उन्होंने ये चैलेंज वापस ले लिया। इस समय तक बर्गर नट बहुत प्रसिद्ध हो चुका था, इसलिए रेडियो स्टेशन द्वारा ऑफर कैंसिल करने के बाद भी नेटविक ने फिर भी मिशन को पूरा करने का फैसला किया। जब ये खबर दुनिया भर में फैली तो मीडिया ने इस मिशन को बड़े पैमाने पर कवर करना शुरू कर दिया। 4 ड्राइवर, 1 इंजीनियर, 2 कैमरामैन और 1 मैकेनिक की टीम बनाई गई। बर्फ के टुकड़े नॉर्वे से डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को और अल्जीरिया होते हुए गैबन पहुंचे। कई कंपनियों ने इस अभियान को प्रायोजित किया। ट्रक को स्कोनिया ने मुहैया कराया था। ईंधन की आपूर्ति शेल ने की थी ताकि ट्रक बिना किसी रुकावट के लंबी दूरी तय कर सके। सबसे पहले ग्लेशियर से लगभग 200 किलोग्राम बर्फ के टुकड़े काटे गए और उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे ले जाया गया। फिर इन टुकड़ों को एक साथ जोड़कर लगभग 350 किलोग्राम वजन का एक बर्फ का टुकड़ा बनाया गया। टुकड़े को एक विशेष कंटेनर के अंदर रखा गया जिसके चारों ओर इंसुलेशन की मोटी परतें थीं। आखिरकार 22 फरवरी 1959 को यात्रा शुरू हुई। यात्रा का शुरुआती हिस्सा अपेक्षाकृत आसान था क्योंकि यूरोप में मौसम ठंडा था और सड़कें अच्छी तरह से बनी हुई थीं। अब तक ये खबर दुनिया भर में फैल चुकी थी, इसलिए जहां भी ट्रक गुजरता लोग उसे देखने और टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। जब ट्रक पेरिस से गुजरा तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैनात की गई और शहर के मेयर ने टीम के लिए डिनर का आयोजन भी किया। करीब 1 हफ्ते बाद ट्रक समुद्र में पहुंचा, जहां क्रेन की मदद से उसे एक जहाज पर लादा गया। समुद्र पार करने के बाद ट्रक आखिरकार अफ्रीकी धरती पर पहुंच गया और अब असली परीक्षा शुरू हुई। दिन में गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बर्फ पिघलने का खतरा बना हुआ था। रेगिस्तान की तपाती रेत से ट्रक के इंजन को भी खतरा था और टीम के सदस्यों की सेहत को भी खतरा था। इन चुनौतियों के अलावा एक और खतरा था। उस समय सहारा के कुछ इलाकों में संघर्ष चल रहा था और स्वतंत्रता सेनानी ट्रकों को रोककर लोगों को बंधक बना सकते थे। मिशन की सुरक्षा के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने कुछ इलाकों में सुरक्षा मुहैया कराई। टीम को निर्देश दिया गया था कि रेगिस्तान में कम से कम रुकें और जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ते रहें। लेकिन रेगिस्तान की सड़कें बहुत खराब थी और ट्रक अक्सर रेत में फंस जाता था। उन्हें जितनी जल्दी आगे बढ़ना था उतनी ही रुकावटें आती गईं। हर बार ट्रक फंस जाता था, उसे निकालने में घंटों लग जाते थे। टीम ने कई रातें सीधे पर स्लीपिंग बैग में सोकर बिताई। भीषण गर्मी के कारण बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। अगर ट्रक ज्यादा देर तक फंसा रहता तो मिशन फेल हो जाता और हजारों मील दूर से लाई गई बर्फ बेकार हो जाती।
पिघली हुई बर्फ का पानी रास्ते में मिलने वाले जानवरों को पिलाया जाता था, जो शायद दुनिया का सबसे महंगा पानी होता। कई मुश्किल दिनों के बाद टीम आखिरकार सहारा रेगिस्तान पार करने में सफल हो गई। उनकी मंजिल अब बहुत करीब थी। 28 लंबे और थकाऊ दिनों के बाद ट्रक आखिरकार गांव के लिबरविले पहुंच गया। लोगों ने टीम का बड़े उत्साह से स्वागत किया, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, अब कितनी बर्फ बची है? जब कंटेनर खोला गया तो सब दंग रह गए। यात्रा की शुरुआत में बर्फ का वजन करीब 350 किलो था, लेकिन 28 दिन बाद करीब 336 किलो ही पिघल पाया था। यानी करीब 2814 किलो बर्फ अभी भी बरकरार थी। एक टुकड़े में सिर्फ 11% बर्फ पिघली थी। लगभग 89% पूरी तरह से सुरक्षित रहे। चुनौती पूरी तरह से सफल रही। बची हुई बर्फ को टुकड़ों में तोड़कर स्थानीय लोगों में बांट दिया गया, जिनमें से कई लोगों ने अपने जीवन में पहली बार बर्फ देखी थी। हालांकि रेडियो लक्समबर्ग ने पुरस्कार वापस ले लिया था और एनवीवी और उनकी टीम को कोई वित्तीय इनाम नहीं मिला था। फिर भी इस मिशन से उनकी कंपनी को भारी विकास और पहचान मिली। ग्लासमोट आज भी ग्लावा के नाम से मौजूद है, जो इंसुलेशन सामग्री का उत्पादन करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।